हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स में। दोस्तों अभी हम लोग आरआरबी एलपी का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हम लोग 9 अगस्त 2018 का सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन नंबर 10 तक चर्चा हो चुका था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से चलेंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखा जाए 11। ये दोस्तों आरआरबी एलपी में 9 अगस्त 2018 शिफ्ट 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक कक्षा में 25 लड़कों की लंबाई का माद 150 सेंटीमीटर है। 25 लड़कों का लंबाई का औसत माद कितना दिया है दोस्तों? कि 150 सेंटीमीटर है। माद दोस्तों एक प्रकार का क्या होता है? माद एक प्रकार का क्या होता है? औसत ही होता है माद। और क्या है? उसी कक्षा में 35 लड़कियों की लंबाई का माद, इसी कक्षा में 35 लड़कियों की लंबाई का माद कितना दिया हुआ है? कि 145 सेंटीमीटर, 145 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 145 सेंटीमीटर क्या हुआ? दिया हुआ है। तो कक्षा में सभी 60 विद्यार्थियों की ऊंचाई का संयुक्त माध्य लगभग कितना होगा, यानी कि एवरेज अर्थात औसत क्या होगा? तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 150 को 25 से गुना करके जो आएगा वो आ जाएगा, फिर 145 को 35 से जो मल्टीप्लाई करेंगे जितना आएगा दोस्तों दोनों के ऐड करके, और 35 25 60 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसे दोस्तों कैलकुलेशन बहुत हो जाएगा। एक बार मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, फिर ऐड कीजिए, फिर 60 से डिवाइड कीजिए। तो दोस्तों इससे बचने के लिए हम लोग डेविएशन मेथड यहाँ प्रयोग करेंगे। डेविएशन मेथड आप लोग सुने होंगे, अगर नहीं सुनेंगे दोस्तों तो हम एक स्पेशल क्लास लाएंगे उनका, डेविएशन का। डेविएशन अर्थात एक प्रकार का एवरेजिंग होता है। देखिए दोस्तों, अगर डेविएशन से यहां अगर हम सोल्व करना चाहे तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको एवरेज मान लेना है। इस दोनों की ये दोनों जो दिया हुआ है, हम एवरेज मान लेते हैं 145। तो एवरेज हम मान लेते हैं 145। 145 अगर हम एवरेज मान लेते हैं तो बताइए दोस्तों कि एवरेज से ये 145 से 150 कितना ज्यादा है? तो 145 से 150 कितना ज्यादा है सर? कहीं 5 ज्यादा है, लेकिन किस में? कहीं 25 में। तो 25 पंचे कितना हो जाएगा सर? 125 हो जाएगा। लेकिन टोटल संख्या कितना है सर? 60 है। तो 60 से यहाँ डिवाइड कर देंगे है भाई। इसमें आपको बताना है कि विद्यार्थियों की ऊंचाई का संयुक्त माध्य लगभग में आपको बताना है। आप देखिए यहाँ से अगर काटेंगे हम, तो देखिए यहाँ से अगर काटा जाए तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। यहाँ 5 12 25 पंचे 125, तो 12 दूनी 24, यानी कि लगभग 2 पॉइंट कुछ आएगा। तो यानी कि लगभग 2 यहाँ से आ गया। 145 आदू कितना आ जाएगा? कि सर 147 लगभग आ जाएगा। 147 सेंटीमीटर लगभग होल कक्षा का संयुक्त माध्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। क्या दोस्तों ये समझ में आया कि नहीं आया? डेविएशन यहाँ यूज किया दोस्तों, कुछ नहीं। हम ये 25 का दिया हुआ है, 35 का दिया हुआ है, हम एक एवरेज मान लिए इस दोनों में, मतलब एक एवरेज मान लिया 145। 145 एवरेज ले लिए तो सर 0 ही आ जाएगा, तो इसका मतलब ही नहीं बनता है। तो 145 से कितना ज्यादा है सर? तो 5 ज्यादा है। तो 5 किस में? 25 में। तो 25 पंचे 125, लेकिन टोटल कितना है? 60। तो 60 से दोस्तों यहाँ डिवाइड कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है दोस्तों? ये सिंप्लीफिकेशन से है। 27 - 38 - 46 15। तो आपको इस टाइप के प्रश्न में क्या करना है? इस टाइप के प्रश्न में आपको क्या करना है? 27 - 38 - 46 -15 -13 -2, छोटी ब्रैकेट, मिड ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये इस साइड से आपको सोल्व करना है। तो क्या माइनस में? तो 13 2 कितना हो जाएगा? 15, और 15 में से 15 माइनस करेंगे तो 0 का यहाँ काम समाप्त हो गया। अब यहाँ आइए, यहाँ 46 है, ब्रैकेट हटेगा तो -46, अब -46 हो जाएगा। ये क्या है? -46 है। हाँ -46 है। तो 38 में से -46 अगर माइनस करेंगे, 38 में से दोस्तों अगर -46 अगर हटाएंगे तो कितना बच? ये 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 8 होगा, यानी कि माइनस का 8 आएगा। अब माइनस माइनस कितना? प्लस हो जाएगा 27, और 27 8 कितना हो जाएगा? 8 7 15, यानी 2 3, यानी कि 35 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट होगा। समझे कि नहीं दोस्तों? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इस टाइप के प्रश्न को हमको ये राइट साइड से सोल्व करना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 13, किसी घनाभ की 3 सतहों के क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर और 40 मीटर स्क्वायर है, तो घनाभ का आयतन क्या है? अब घनाभ का आयतन क्या है दोस्तों? आप लोगों को पता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है ना। अब घनाभ का आयतन पूछ रहा है, तो घनाभ ऐसे होता है दोस्तों, घनाभ ये ऐसे होता है, सॉरी ये आयताकार होता है, घनाभ आयताकार होता है, घन होता है आपको वर्गाकार, तो ये ऐसे बनेगा, ये है कि नहीं, ये ऐसे बनता है। तो ये जो सतह आपका दिया हुआ है, ये सतह आपको दिया हुआ है, ये जो 3 सतह दिया हुआ है, ये 3 सतह का आपको ये क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर, एक का 20 दे दिया, एक का 32 दे दिया, एक का 40 दे दिया। तो ये दोस्तों अगर प्रोसेस हम इसको बनाएंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए इसका शॉर्टकट एक याद आपको रखना है। कभी भी अगर सतह का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ हो तो आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, अंडर रूट लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर देंगे। तो लेंथ कितना है 20 है, ब्रेथ कितना है सर कि 32 है, और हाइट कितना है कि 40 है, ऐसे कर देना है, समझे। अब यहां देखिए ये 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 10 है कि नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं सर बताइए, 2 × 10 लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए यहां से एक 2, यहां से एक 2, अंडर रूट में एक 2 आ जाएगा बाहर, यहां से 10, यहां से 10, एक 10 बाहर आ जाएगा, है कि नहीं। और यहाँ से 32 है, यहाँ से 2, तो 32 दूनी 64 और 64 का एक 8 आ जाएगा, तो 8 दूनी 16 यानी कि 160 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। 160 सेंटीमीटर है तो मीटर क्यूब आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है सर? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया बताइए, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों? चलिए क्वेश्चन अगला जारी है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट भी। चलिए क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनांक भिन्न है? न्यूनांक मीन्स ये हुआ कि दोस्तों कौन छोटा भिन्न, न्यूनतम भिन्न। न्यूनतम भिन्न आपसे पूछ रहा है, जिसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है, लाइन कट गया क्या? लाइन कट, चलिए देखा जाए क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहे हैं दोस्तों कि निम्न में से कौन सा एक न्यूनांक भिन्न है? निम्न में से कौन एक न्यूनांक भिन्न है? तो दोस्तों बहुत से टीचर इनको डेसिमल में चेंज करके बनाते हैं, लेकिन यहाँ दोस्तों हम एक स्मार्ट अप्रोच यूज करेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ 91/15 है, 79/26 है, 105/112 है, 41/17 है। आपसे पूछ रहा है कौन सी ये न्यूनतम संख्या है, कौन सी ये छोटी से छोटी संख्या है, ये भिन्न भी। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये देखिए आप, ये 15 का लगभग ये कितने मतलब टाइम्स है कि 15 का ये लगभग 6 टाइम्स है, यानी कि कितना हो गया ये 15 × 90, यानी लगभग 6 बार आएगा ये 15 × 90, लगभग ये 6 बार आएगा। और यहाँ देखिए सर 26 दूनी 52, 26 क्या 78, ये लगभग 3 टाइम्स है कि नहीं, ये लगभग 3 टाइम्स है। और यहाँ दोस्तों अगर देखा जाए तो ये लगभग क्या है, लगभग ये 1 टाइम्स है लगभग। यहाँ देखा जाए दोस्तों तो लगभग ये 2 टाइम्स है कि नहीं, 17 दूनी 34 लगभग टाइम्स। तो बताइए टोटल संख्या में सबसे छोटा कौन दिख रहा है आपको? कि सर यही 1 टाइम्स है, तो यही छोटा का, तो यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे दोस्तों? नहीं समझे आप? ये 6 टाइम्स है लगभग, ये 3 टाइम्स है, ये 1 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है। तो सबसे छोटी संख्या आपसे पूछ रहा है, तो क्या ये आंसर नहीं हो जाएगा? सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी पूछता था दोस्तों ये आ जाता। तो अभी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा सर? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, दूध पानी के एक मिश्रण का 2/3 भाग दूध है। दूध पानी के एक मिश्रण का 2/3 भाग दूध है। मिश्रण की कुल मात्रा 21 लीटर है। मिश्रण की कुल मात्रा 21 लीटर है, जिसमें क्या है 2/3 भाग क्या है दूध है, तो 3 × 1 = 7 दूनी 14, यानी कि अगर टोटल 21 लीटर में अगर 14 लीटर अगर दूध हो तो 21 में से 14 गया, यानी कि 7 लीटर क्या हो, पानी हो। नहीं समझे बात? यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो सर ऊपर में पानी है कि नीचे में है पानी के सर? नीचे में, तो कि 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या
रह जाएगा। तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत दोस्तों आपसे पूछ रहा है, तो दूध कितना है सर कि दूध है 40। तो परसेंटेज के बारे में, परसेंटेज का एक फॉर्मूला होता है कि जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए गुने 100 और बट्टे जिससे कहा जाए वो कर देते हैं, बट्टे जिससे कहा जाता है वो कर देते हैं, यही फॉर्मूला होता है। तो दूध के बारे में बोल रहा है तो कि दूध गुने 100, लेकिन टोटल कितना मिश्रण है दोस्तों कि टोटल कितना है 14 और 14 कितना हो गया 14 नहीं 14 11 कितना 25 लीटर हो गया। तो 25 चौका 100, 14 चौका 56, यानी कि 56% दूध की मात्रा रहा होगा। अगर आपको पानी का मात्रा पूछता तो 100 में से माइनस कर देते दोस्तों, 100 में से अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 44% आ जाएगा वाटर। क्या समझ में आ रहा है मेरी बात? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर अगला क्या है सर देखा जाए। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? ये सिंप्लीफिकेशन है दोस्तों, -261 प्लस -380 -521 प्लस 821 -121। ये सिंप्लीफिकेशन आपको दिया हुआ है, इसका मान दोस्तों आपको फाइंड आउट करना है। कैसे बनाएंगे आप देखिए, कुछ नहीं करना है दोस्तों। ये यहां देखिए, हमेशा हम लोग राइट साइड से कैलकुलेशन करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना, इसको अगर ऐड करेंगे तो यहाँ 821 है, ऐड करेंगे तो 112 आ जाएगा, 224 हो जाएगा और 8 और 19 हो जाएगा प्लस में। यहाँ देखिए दोस्तों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस आप प्लस माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, है ना प्लस में। आइए क्या माइनस में 261, तो इसको ऐड कर दीजिए तो 2 1 3 हो जाएगा, 4 4 8 9 1 10, क्या गलत है क्या? उसमें से 261 माइनस कर दीजिए, 3 में से 1 गया, 2 8 में 6 माइनस करेंगे, 2 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, यानी कि 822 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे दोस्तों? आपको राइट साइड से सॉल्व करना है, माइनस माइनस प्लस ऐड कर दिए हैं, फिर यहाँ क्या माइनस माइनस प्लस है तो माइनस कर दिए हैं, लेकिन दोनों में बड़ा ये है, बड़ा का पीछे क्या प्लस साइन है तो प्लस साइन आ गया, ये माइनस में दोनों को ऐड करके माइनस कर दिए, आ गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों देखा जाए। क्वेश्चन नंबर अगला जारी है, ये आपको डंडा रेख से होगा क्वेश्चन। नीचे दी गई तालिका में कक्षा 10 अनुभाग ए और बी की मध्यवर्ती और सत्रांत परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या वितरण है। अनुभाग ए में छात्रों का प्रतिशत कितना होगा? तो अनुभाग ए को ऐड कर लेते हैं हम और अनुभाग बी को ऐड पहले कर लेते हैं कि कितना कितना है अनुभाग ए में। तो ऐड करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, ये 8 4 12, 12 6 कितना हो जाएगा 18, 18 4 कितना हो जाएगा 22, और कैरी कितना हो जाएगा 2 2 2 4 1 5 5 और 6 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अगर इसको ऐड करेंगे तो 3 2 5 5 7 12 12 5 कितना 17 हो जाएगा, 1 हो गया कैरी, 2 1 3 1 4 1 5 और 5 10, यानी कि ए में इतना हो गया, अनुभाग ए में हो गया इतना, और अनुभाग बी में कितना संख्या हो गया परीक्षार्थी को 107, और दोनों को ऐड करेंगे तो 7 2 9 और 1 यानी कि 219 आ जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि अनुभाग ए का प्रतिशत क्या है? तो अनुभाग ए के बारे में पूछा था कि सर ए गुने 100, लेकिन किससे टोटल से पूछा था, टोटल 219 से डिवाइड कर देंगे, और टोटल 219 से डिवाइड अगर करेंगे दोस्तों 112 में। यहाँ दोस्तों आपको यूनिट पहले से नहीं चलेगा, अगर आपको ऑप्शन बहुत क्लोज दिया हुआ है, ऑप्शन 51 पॉइंट कुछ ऐसे क्लोज दिया हुआ है दोस्तों, तो आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा। पहले अगर देखेंगे तो दोस्तों 5 से लगेगा, है कि नहीं, 5 से लगेगा तो कितना आ जाएगा 9 5 45, 5 4 9 5 2, आप लोग कर सकते हैं डिवाइड। इसका दोस्तों आप लोग कर लीजिएगा, इसका आंसर दोस्तों आएगा 51.1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। समझे कि नहीं दोस्तों? ये परसेंटेज आपको ये डिवाइड करना ही पड़ेगा, वैसे आपको सोल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि ये क्लोज ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया मेथड में क्या है ये दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही अभी ट्रेंडिंग में है, ये बार बार पूछा गया प्रश्न है। चलिए देखा जाए क्या है वो। शरण और मयूख एक साथ मिलकर किसी कार्य को, शरण और मयूख, शरण बाबू है और मयूख बाबू है, ये दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं सर? कई 18 डेज में कर पाते हैं, समाप्त करते हैं। वहां पर मयूख इसी कार्य को अकेला
मयूक इसी कार्य को अकेला करता है और 1/3 कार्य पूरा करके काम छोड़ देता है। तो मयूक बाबू आते हैं और वो 1/3 काम कर देते हैं। अब बताइए, जब मयूक बाबू 1/3 काम अगर कर दिए तो बच गया कितना सर, कि बच गया 2/3। कैसे हम समझे 2/3? तो कैसे सर 1 में से माइनस कर दिए 1/3 का शेष निकालने के लिए 1 में से माइनस करते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2/3, यानी कि शेष बच गया 2/3। शेष बच गया 2/3। तो 1/3 कार्य पूरा करके काम छोड़ देता है। इसके बाद शरण कार्य को अकेला पूरा करता है और ये कार्य जो बचता है वो कौन करते हैं सर, कि शरण बाबू कार्य करते हैं। इस प्रकार दोनों मिलकर कार्य को 40 दिन में करते हैं। इस प्रकार दोनों मिलकर ये 40 दिन में करते हैं। इसका दोस्तों कोई भी सिंपल मेथड नहीं हो सकता है, जो हम बता रहे हैं वही बेस्ट है। 40 दिन में पूरा कर पाते हैं। यदि समूह शरण से ज्यादा तेजी से कार्य कर लेते हैं तो शरण अकेला कितने दिनों में पूरे कार्य को समाप्त करेंगे, यानी कि शरण बाबू के बारे में आपसे पूछ रहा है। आपको कुछ नहीं करना है सर, आपको क्या करना है, यहाँ आपको बाय ट्रायल ऑप्शन से बनाना है। यहाँ दोस्तों ये इक्वेशन 2 आ गया तो यहाँ आपको झंझट हो जाएगा बनाने में। आप बाय ट्रायल ऑप्शन का ही प्रयोग करेंगे। बाय ट्रायल ऑप्शन का यूज अगर करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए 45 दिया हुआ है। अगर 45 एस के स्थान पर रखेंगे सर, तो 45 रखेंगे तो कितना 3 से 15 बार में कट जाएगा 45। अगर रखेंगे एस की जगह पर तो 15 या 45, 15 दूनी 30, 30 40 में से माइनस होगा तो 10, तो एम का मान क्या हो जाएगा 10 या 30 आ जाएगा, यानी कि एम का मान अर्थात मयूक बाबू का 30 आ गया। तो मयूक का 30 आ गया और शरण का कितना माने हैं सर, कि शरण का आप 45 माने हैं, शरण का आप 45 माने हैं, है कि नहीं। तो यदि मयूक शरण से ज्यादा, हाँ एक बात याद रखना दोस्तों, जो कम समय में कार्य करता है वही तेज हुआ। अगर हम 2 दिन में करते हैं, आप अगर 5 दिन में करते हैं तो हम आपसे तेज हुए, क्योंकि मेरे पास यानी कि ज्यादा क्षमता हुआ आपसे, हम 2 ही दिन में काम कर लिए, आपको 5 दिन लगा उसी कार्य को करने में। समझे बात। तो ये सही बात है कि मयूक को कम लगता है टाइम, मयूक शरण से ज्यादा तेजी से कार्य करता है, सही बात है। तो शरण अकेले कितने दिनों में पूरा कार्य को समाप्त करेंगे, शरण को बारे में पूछ रहा है तो बताइए शरण कितने दिन में करेंगे, 45 डेज में। लेकिन अभी आंसर नहीं हुआ दोस्तों, अभी आपको पुट करना है, यहां में आपको पुट करना, ये आ गया दोस्तों तो हम समझेंगे मेरा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बात समझे कि नहीं समझे दोस्तों। चलिए अब हम पुट करते हैं उसमें। यदि मयूक शरण से ज्यादा तेजी से कार्य कर लेते हैं तो शरण अकेला कितने दिन में पूरे कार्य को करेंगे। आप देखिए दोस्तों, अगर हम यहां अगर ऑप्शन में अगर पुट करना चाहें तो कैसे पुट करेंगे बताइए। शरण का अगर यहां अगर पुट करना चाहे हम, शरण और मयूक एक साथ मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो अगर हम यहां देखें तो टोटल काम मयूक कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में करते हैं। तो यहां अगर एक काम देखा जाए तो सर 1/30 दिन में काम करेंगे, है कि नहीं। अगर मयूक को देखें तो मयूक टोटल कितना 45 दिन में करते हैं, सॉरी शरण करते हैं 45 दिन में काम करते हैं, तो एक काम 1/45 दिन में करेंगे। आप प्लस मयूक करता है टोटल 30 दिन में, तो एक काम 1/30 दिन में, ये आ जाना चाहिए दोस्तों 1/18 के बराबर। यहाँ एलसीएम अगर लेंगे तो कितना 90 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ 45 दूनी 90 यानी कि 2 और 30 या 90 यानी कि 3 इक्वल टू 1/18 के बराबर ना चाहिए। 3 2 5 से काटेंगे तो 18 5 90 यानी कि 18 आ गया। इसका मतलब मेरा कौन सा ऑप्शन है, मेरा ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। बात समझे कि नहीं समझे बताइए आप लोग। बात समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, आप लोग बताइए। या दोस्तों यहाँ ये भी मेथड आप प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ हमको कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ अगर एक काम अगर नहीं निकालना चाहते हैं तो आप देख लीजिए कि दोनों मिलकर 18 दिन में काम करते हैं कि नहीं। दोनों मिलकर 18 दिन में काम करते हैं कि ये भी देख सकते हैं। तो दोनों मिलकर बराबर, दोनों मिलकर, तो दोनों का अगर निकालेंगे दोस्तों कि दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा सर के 90 आ जाएगा। तो 30 या 90 या 45 दूनी 90, 3 2 5 से 18 बार में कट जाएगा, यानी कि 18 के बराबर आ गया। तो ये भी आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझे कि नहीं समझे। चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर एक काम भी दोस्तों एक का मान भी यानी एक दिन का कार्य ऐसे ही बना सकते हैं। लेकिन अगर चाहते हैं आप कि हम डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, दोनों का एलसीएम आप बटे दोनों का प्लस माइनस कर दीजिए, है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, मेरी वर्तमान आयु की 3/5, यानी कि मेरी वर्तमान आयु का 3/5, हाँ जी मेरी वर्तमान आयु का 3/5 उतना ही है, यानी कि बराबर है जितना कि मेरे चचेरे भाई में से, मेरे चचेरे को सी मान लेते हैं,
चचेरे भाई में से एक की आयु का 5वां छठा हिस्सा है, 5वां छठा हिस्सा है। और यहाँ देखा जाए दोस्तों तो कि छतरी का 18m इक्वल में क्या लिखेंगे 5 से 25 C। और यहाँ अगर m रेशियो C अगर देखा जाए तो m का मान कितना आ जाएगा 25 और C का मान दोस्तों कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा अगर रेशियो यहाँ अगर देखा जाए। तो आपसे बोल रहे हैं कि मेरे 10 साल पहले की आयु, यानी कि मेरे 10 साल पहले की आयु 4 साल बाद की आयु, मेरे 10 साल पहले की आयु उनकी आज से 4 साल बाद की आयु होगी। यानी कि ये दो रंगा बात हो रहा है दोस्तों। जब भी दो रंगा बात हो रहा है दोस्तों हम ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो कितना होगा सर कि 10 4 14 का होगा, दोनों के आयु में अंतर होगा कि नहीं, लेकिन अंतर है कितना का सर, अंतर है 7 का, लेकिन अंतर है 14 का। तो 1 का मान कितना हो जाएगा 2। तो क्या पूछ रहा है आपसे दोस्तों, आपसे पूछ रहा है कि मेरी की वर्तमान आयु, तो 1 बराबर 2, तो 25 बराबर 25 दूनी 50 वर्ष आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपके समक्ष जारी है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है देखा जाए। चलिए 1-2 क्वेश्चन और बचा हुआ फटाफट से कर लेते हैं। अगले दिन से दोस्तों हम क्या करेंगे, शिफ्ट 3 का क्वेश्चन चर्चा करेंगे। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 64, तो क्या 64 तो अंडर रूट निकल जाएगा सर 8 आएगा। दूसरा ऑप्शन है 2√64, तो इसका भी दोस्तों 8 निकल जाएगा। आपको कंफ्यूजन होगा सर इसका भी 8 इसका भी 8 क्यों, दोस्तों यहाँ भी 2 ही है, यहाँ छिपा हुआ चीज है, यहाँ आपको दिखा नहीं रहा। लेकिन आप एक चीज बताइए, आप 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कैसे हाँ लिख सकते हैं। और रूट का मान होता है 1/2, तो कहीं 2 से 2 कट गया तो 8 ही आएगा। आप यहाँ देखिए 8 का स्क्वायर 64 को लिख सकते हैं, लेकिन ये क्या 2 है, तो यहाँ 1/2 आ जाएगा, यहाँ 1/2 आ जाएगा, तो फिर भी तो 8 आया। नहीं समझे मेरी बात आप, फिर भी वही आया। तो इतना नहीं करना है, डायरेक्ट निकल गया। ये डायरेक्ट आपको याद रखना, ये आपको समझना है डायरेक्ट कि 64 का ये अंडर रूट वही बात हुआ, सेम ही बात हुआ 8, यहाँ भी 8 आ जाएगा। सी ऑप्शन है दोस्तों क्यूब रूट 8, तो क्यूब रूट 8 है दोस्तों, तो यहाँ से 2 निकल जाएगा। ऑप्शन डी है 8, तो इसका मतलब हुआ स्क्वायर, तो स्क्वायर ये निकल ही नहीं सकता 8 दोस्तों, ये होगा 2√2। इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या होगा, यानी कि ये नहीं निकल पाएगा। ये अपरिमेय संख्या होगा जो कि परिमेय नहीं होगा, यानी कि यही आंसर आपका होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी ही करेक्ट होगा। है भाई, अच्छा समझे कि नहीं समझे बताइए जल्दी, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आज के लिए लास्ट देखा जाए। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या है। 750 रुपया की निवेशित राशि, तो लिख देंगे, जो बोलता चलेगा हम नोट करते चलेंगे। 750 रुपया की निवेशित राशि 8% की दर से, हाँ जी, कई 3 महीने में, महीना बोला तो हम ईयर्स में लेते हैं, यानी 12 से डिवाइड कर देंगे। 18 रुपया ब्याज आता है, तो बराबर 18 रुपया। तो आपसे पूछा कि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। चलिए कैसे बनाएंगे, सोल्व करेंगे दोस्तों, जल्दी बताइए कैसे सोल्व करेंगे। आप देखिए यहाँ से यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ कितना क्या होगा, 5 दूनी 10, 15 पच्चे 75, 3 चौक 12 और कटेगा कहीं 3 पच्चे 15, 3 छक्का 18, 6 चौका 24 दूनी 48 और बट्टे 5 48। जब भी 5 से दोस्तों डिवाइड करना हो, जब भी 5 से आपको डिवाइड करना हो तो कुछ नहीं करना है, आप दुगुना कर दीजिए। 48 दूनी कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 1 9, यानी कि 1 अंक के बाद डेसिमल यानी कि 9.6% रेट हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। आज के क्लास दोस्तों कैसे लगा आप लोग को, मजा आ गया कि नहीं आ गया बताइए। ऐसे दोस्तों आपको हम शिफ्ट वाइज कराते चले जाएंगे। पहले हम लोग एएलपी का डिस्कस कर रहे हैं। एएलपी के बाद दोस्तों ग्रुप डी में भी अच्छा क्वेश्चन आया दोस्तों, इसके बाद ग्रुप डी का हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद दोस्तों आरआरबी हो सकता है तो जेई का डिस्कस करें, और इसके बाद लास्ट में आएंगे दोस्तों आरआरबी। एनटीपीसी तो कुछ है ही नहीं दोस्तों, एनटीपीसी में तो क्वेश्चन उतना है नहीं लेवल, इसलिए दोस्तों आपको एएलपी का करवा रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन आया है इसमें। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अभी तक दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा दोस्तों, उसको आप लोग दबा लें। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, ताकि मेरा हर एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होती है आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।